सदका फित्र के अंदर हुक्म यह है कि जो मालिक निसाब है वो अपने छोटे बच्चों का भी सदका फित्र निकालेगा। सदका फित्र आप रमज़ान ईद के लिए है, गरीब को खुश करने के लिए ज़रूर दिया जाता है, लेकिन रमज़ान ईद के मौके के इंतज़ार में रहने की ज़रूरत नहीं है। ईद से पहले भी आप दे सकते हैं, आपका सदका फित्र अदा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया सदका फित्र की 3 फजीलतें हैं जो बहुत बड़ी है। आपने इरशाद फरमाया सदका फित्र अदा करने से रोज़े कबूल हो जाते हैं। सोचें ज़रा, आप 29-30 दिन भूखे प्यासे गुजारे हों और मकबूल ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। मार्च एंडिंग हो और किसी से कह दिया जाए कि आपने कुछ काम किया ही नहीं है, कितना बड़ा नुकसान होता है ना। दिमाग के अंदर चक्कर आ जाएंगे, यार ये क्या हो गया, अब पूरा साल पार करूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि सदका फित्र अदा करने से रोज़े कबूल हो जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट आप फरमाते हैं, सदका फित्र अदा करने से सकरात मौत में आसानी मिल जाती है। कोई डॉक्टर भी आसानी नहीं दे सकता, कितना बड़ा आप दवाई कितनी पावरफुल खा लेना, पर वो सकरात मौत की जो तकलीफ़ है बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। फरमाते हैं हजरत के सकरात मौत में आसानी मिल जाती है। तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा, अज़ाब कब्र से नजात मिल जाती है। करना क्या है, सदका फित्र अदा करना है। कितनी छोटी रकम हुआ करती है, अदा कर दो, आपको इतना बड़ा फ़ायदा नसीब हो जाता है। क्या कहा मैंने, रोज़े कबूल हो जाते हैं, सकरात मौत में आसानी हो जाती है, अज़ाब कब्र से नजात मिल जाती है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब रोज़ेदार रोज़ा रखे और उसे न चाहते हुए कोई लग़्व बात, गलत बात ज़बान से निकल गई, कोई ऐसी गंदी बात निकल गई, तो वो सदका फित्र की वजह से वो माफ़ हो जाया करती है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि रोज़े जब बंदे रख लेते हैं तो वो आसमान में डायरेक्ट नहीं जाया करते, आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, लटकते रहते हैं। जब सदका फित्र अदा कर दिया जाता है तो वो आसमानों में चले जाते हैं। इतना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन साथ ही साथ इतने बड़े फ़ायदों करते हैं, मैं मना नहीं करता, हर घर में तकरीबन ये रिवाज है कि सदका फित्र अदा किया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारा माल से प्यार भी देखा जाता है। सदका फित्र 99% लोग ऐसा करते हैं कि सदका फित्र में उन्हें गेहूं समझ में आता है, हालांकि ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि सिर्फ गेहूं से सदका फित्र अदा किया जाए, बल्कि जब भी बयान किया गया होगा आपके सामने तो कहा गया होगा गेहूं से दो, जौ से दो, खजूर से दो, किशमिश से दो। इस तरह के 4-5 प्रकार बयान किए जाते हैं और हमें एक सेंस दिया जाता है, समझ दी जाती है। भाई समाज के अंदर, माशरे, सोसाइटी के अंदर कई कैटेगरी के लोग रहा करते हैं। एक मौलवी साहिब हैं, उसकी कैटेगरी अलग है, एक मुक्तदी है, उसकी कैटेगरी अलग है, शहर के अंदर गरीब की कैटेगरी अलग है। मालिक निसाब 35-40 हज़ार के अंदर इंसान हो जाता है तो 35-40 हज़ार वाला भी 60 रुपये निकाले और ये 35-40 करोड़ वाला भी 60 रुपये निकाले, ये इंसाफ की बात तो नहीं है। ज़रा सोचने और समझने की ज़रूरत है कि महंगाई का दौर है, गरीब को राज़ी करना है, तो आप ज़रा बता करके मुझे बताएं कि ये आपके 60 रुपये किस गरीब के अंदर खुशी दाखिल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। मामूली से मामूली चीज़ लेने के लिए 500-700 रुपये की ज़रूरत होती है, आप गरीब को 60 रुपये दे करके उसे राज़ी करना चाहते हैं। किसी की इज्जतों का सौदा ना करें, समझने की कोशिश करें। हाँ, गेहूं के भाव तकरीबन 60 रुपये के करीब जाते हैं। 2 किलो 47 ग्राम गेहूं के भाव तकरीबन ऐसे जा रहे होंगे, और जौ के भाव 4 किलो 94 ग्राम जौ के भाव आप निकालने जाएंगे तो ये 250 रुपये के तकरीबन आते हैं। आप ज़रा अपनी कैटेगरी रखें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस दिशा में खड़ा हूँ। आज तक तो मैं ऊंच नीच करता रहा, मैं बड़ा अमीर, बड़ा कबीर, ये गरीब, ये छोटा माल, ये मीडियम क्लास के लोग, ये मीडियम वर्ग। आप देखें, आपने सदका फित्र निकाल करके खुद चॉइस किया है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जाता हूँ। तो याद रखें, गेहूँ के अंदर 60 रुपये आते हैं, जौ के अंदर 250 के तकरीबन रुपये आते हैं, और इसी जगह आप खजूर ले लें, 4 किलो
4 किलो 94 ग्राम खजूर के दाम आप निकालने जाएं तो ये 400 से 1200, 2000, 2500, 5000 तक की भी खजूरें आपको मिल जाएंगी। आपको चॉइस करना है आप किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह आप किशमिश को ले लें तो उसके अंदर 4 किलो 94 ग्राम अगर आप किशमिश लेने जाएंगे तो उसके दाम 900 से शुरू होंगे, फिर 900 से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर भी लो, मीडियम, हाई क्वालिटियां रखी हुई होती हैं। अब जब हम देने जाते हैं तो 60 रुपये रब से लेना होता है, रब से मांगना होता है। तो खजानों की बातें करते हैं कि उस्मान गनी का खजाना मिल जाए, अबू बकर जैसी दौलत मिल जाए, उमर जैसा तरीका मिल जाए, मौला मुश्किल जैसा खैरात करने का हमें सदका मिल जाए। ये सारी चीज़ें झूठे दावे हैं। जब रब के नाम, रब रसूल के नाम पर दिया करो तब देखा करो कि किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हो। ये 60 रुपये का व्यवहार सही है? कोई मीडियम, कोई लो क्वालिटी का इंसान जिसकी बस अब निसाब को ही रकम पहुंचती हो, यानी 35-40 हजार ही उसके पास माल हो और वो दे तो समझ में भी आया, ठीक है उसके लिए भी बराबर तो नहीं है, पर ठीक है भाई उसने निकाल तो दिया। लेकिन उससे ज्यादा रकम वाला, लाखों और करोड़ों वाला 60 रुपये निकाला करे तो ये फायदे का सौदा नहीं है, आप नुकसान करते हैं। जितना रब से लेना चाहते हैं उतना ही दिया करें, उतना ही दिया करें। यकीनन फ़ायदा होना है, बहुत बड़ा फ़ायदा होना है कि कोई गरीब राज़ी हो गया ना और दुआ दे दिया ना तो करोड़पति तो बात की बात है। आपके अंदर वो खुशी मिल जाएगी जो आप नहीं खरीद सकते। अब जो रुपयों को दे करके भी राज़ी करने की कोशिश करें, उससे मजबूर करने की, दबाने की कोशिश न करें। और हाँ, याद रखना अगर लाखों की भी ज़कात आपने किसी को दी है ना तो ये ना समझना कि मैंने इस पर एहसान किया है। नहीं, उसने तुझ पर एहसान किया है कि उसने ज़कात कबूल कर ली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक टाइम ऐसा आने वाला है कि ज़कात कबूल करने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा, वो कहेगा मैं भी देना चाहता हूँ, है कोई जो कबूल कर ले? ये टाइम है, वो गरीब हमें संकेत देता है मेरे भाई वक्त बाकी है, टाइम बाकी है, समय बाकी है, कयामत नहीं आई है। मैं ज़कात कबूल करने वाला तेरे लिए बहुत बड़ा मैसेंजर हूँ, तुझे एक पैगाम दे रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला, चेंजेस ला, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर, बहुत बड़े नफ़े का तू सौदावार बन जाएगा। और ये ज़कातें लेने वाले हम पर एहसान करते हैं, हम उन पर कोई एहसान नहीं करते। तो सदका फ़ित्र के अंदर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, सिर्फ गेहूँ के हिसाब से न निकाला करें, आगे बढ़ कर के किशमिश और खजूर की तरफ भी जाएं, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होना है।